अगला जो चैप्टर है वो है जैव अणु। ठीक है, जैव अणु। जैव अणु क्या होता है समझो सभी। देखो अब पहले तो बता देते हैं, जैव यानी जीव हो गया। अणु, अणु किससे बनते हैं? पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी इकाई है वो परमाणु कहलाती है। परमाणु है वो मिलकर पदार्थ बनाते हैं, फिर उससे अणु बनता है, तो ये अणु होते हैं। तो अणु है वो जीवों में भी पाए जाते हैं, निर्जीवों में भी पाए जाते हैं। जीवों के अंदर कौन कौन से अणु होते हैं और वो कहाँ पर पाए जाते हैं, इस चैप्टर में उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो जीव द्रव्य पहला इसमें हेडिंग क्या है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य हमें पता है क्या होता है कि कोशिका, कोशिका की सबसे बाहर की ओर पाई जाती है कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के अंदर की ओर पूरा पाया जाने वाला द्रव्य है वह द्रव्य जीव द्रव्य कहलाता है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग है और केंद्रक है वो पाया जाता है। तो जीव द्रव्य यह, इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। यह जीवन का भौतिक आधार है। जीवन है वो इस जीव द्रव्य के कारण ही संभव होता है। यह कोलाइडी प्रकृति का होता है, यानी इसमें अलग अलग प्रकार के पदार्थ है वो पाए जाते हैं। इसमें जीवन की सभी लक्षण पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में विभिन्न कोशिकांग बिखरे रहते हैं। जीव द्रव्य के अंदर अलग अलग कोशिकांग है वो बिखरे हुए रहते हैं। जीव द्रव्य के रासायनिक संगठन का विश्लेषण जीवित अवस्था में संभव नहीं होता है। इसमें 50 से अधिक प्रकार के कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसके रासायनिक संगठन में कुछ प्रमुख पदार्थ निम्न प्रकार से पाए जाते हैं। अब जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन देखते हैं कि जीव द्रव्य किस चीज से बना होता है। तो इसके रासायनिक संगठन के अंदर प्रमुख रूप से जल 90 से 92% होता है जल, वसा 1 से 1.5%, कार्बोहाइड्रेट 2 से 2.5%, अकार्बनिक पदार्थ 1 से 1.5% और आरएनए 0.7% और डीएनए होता है 0.3%। अकार्बनिक पदार्थों में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ आयनों के रूप में पाए जाते हैं। धनायन के रूप में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फेरिक तथा ऋणायन के रूप में क्लोराइड है, सल्फेट है, HCO3 आयन है वो पाए जाते हैं। देखो जीव द्रव्य में उपस्थित विभिन्न पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य में जो पदार्थ पाए जाते हैं वो पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, सबसे पहले प्रकार के जो पदार्थ है उनको संचित पदार्थ कहते हैं। सबसे पहले प्रकार के जो पदार्थ है उनको संचित पदार्थ कहा जाता है। संचित पदार्थ क्या होता है? देखो, इनका कोशिका में संचय या संग्रह किया जाता है। ये निम्न पदार्थ होते हैं। इनका क्या किया जाएगा? कोशिका में संचय या संग्रह, इनको संग्रहित करके रखा जाएगा। कोशिका से इनका निर्माण कोशिका में ही, कोशिका है वो जो अलग अलग कोशिकांग होते हैं उनके निर्माण में ये काम में आते हैं। तो इनका संग्रह किया जाता है, इसलिए इनको संचित पदार्थ कहते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट। पहला पदार्थ क्या है इसमें? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देखो, ये कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं कार्बोहाइड्रेट। इनका सामान्य सूत्र CH2ON होता है। सामान्य सूत्र होता है कार्बोहाइड्रेट का CH2ON। ठीक है, N है कोई भी संख्या। ये संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट को भी संरचना के आधार पर 3 प्रकार में बांटा जाता है। सबसे पहला है मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इनका सामान्य सूत्र ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इनका सामान्य सूत्र CH2ON होता है और इनको संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग होता है इसका मोनोसेकेराइड।
1 नंबर सबसे पहला वाक्य है मोनोसेकेराइड। ये जल में घुलनशील, स्वाद में मीठे व सरलतम शर्करा होती है। जल में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। जल में घुलनशील, स्वाद में मीठे और सरलतम शर्करा होती है। इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 से 7 तक होती है, जो निम्न है। देखो इनके अंदर 3 से 7 तक कार्बन परमाणु है वो पाए जाते हैं। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोसेकेराइड को कहा जाता है। जब C3 यानी अगर इनके अंदर 3 कार्बन परमाणु हो तो इसे ट्रायोज कहते हैं। 3 कार्बन परमाणु को क्या बोला जाता है? ट्रायोज। और इसका उदाहरण है PGA। PGA का पूरा नाम है फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये इस PGA और DHAP इन दोनों के अंदर जो कार्बन परमाणु है उनकी संख्या होती है 3, इन्हें ट्रायोज। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 4 हो तो इसे टेट्रोज कहा जाता है। 4 कार्बन परमाणु को टेट्रोज कहा जाता है। इसका उदाहरण है इरिथ्रुलोज। 5 कार्बन परमाणु को पेंटोज। पेंटोज में राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शर्करा है वो पाई जाती है। ये इसके उदाहरण है 5 कार्बन परमाणु के राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। राइबोज है वो आरएनए के अंदर शर्करा होती है। डीऑक्सी राइबोज है वो डीएनए के अंदर पाई जाने वाली शर्करा होती है और इनके अंदर 5 कार्बन परमाणु होते हैं। 6 कार्बन परमाणु को हेक्सोज कहते हैं। 6 कार्बन परमाणु को हेक्सोज कहा जाता है। इसका उदाहरण है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। 7 कार्बन परमाणु को हेप्टोज कहते हैं और इसका उदाहरण है स्यूडोहेप्टुलोज। स्यूडोहेप्टुलोज। तो ये हो गया मोनोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट है उनको संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो ये मोनोसेकेराइड। दूसरा है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड जब 2 से 10 मोनोसेकेराइड आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ती है तो ओलिगोसेकेराइड का निर्माण होता है। यानी जब 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ेंगे, 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ेंगे तब ओलिगोसेकेराइड का निर्माण होगा। और ये मोनोसेकेराइड इकाइयां हैं वो आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा आपस में जुड़ती है। ये जल में घुलनशील व स्वाद में मीठी होती है, जैसे कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज इसके उदाहरण हैं। तीसरे जो कार्बोहाइड्रेट है वो होते हैं पॉलीसेकेराइड। जब 10 से अधिक मोनोसेकेराइड आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ती है तब पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। ये जल में अघुलनशील व स्वाद में मीठी नहीं होती है। उदाहरण है स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन, इन्युलिन आदि। तो ये कार्बोहाइड्रेट है वो कंप्लीट हो गया, संचित पदार्थ है ये पहला। दूसरा संचित पदार्थ है वो है वसा या लिपिड। दूसरा संचित पदार्थ है वसा या लिपिड, जिसे चर्बी भी कहा जाता है। यह कोशिका में संचित पदार्थ के रूप में पाया जाता है। वसा या लिपिड है कोशिका के अंदर संचित पदार्थ के रूप में पाया जाता है। यह जल में अघुलनशील तथा बूंदों के रूप में पाया जाता है। जल के अंदर अघुलनशील होता है, जैसे कि वसा का उदाहरण तेल भी होता है, घी भी होता है। जब तेल को हम पानी के अंदर डालते हैं तो ये बूंदों के रूप में है ना पानी के ऊपर दिखाई देता है। तो इस वजह से ये ऐसे ही जो हमारे शरीर के अंदर भी बूंदों के रूप में है ना पाया जाता है। जीवों में 3 प्रकार का होता है। जीवों में वसा है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है सरल वसा। पहली वसा कौन सी है जीवों के अंदर? सरल वसा। यह ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल से बना होता है। सरल वसा है वो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल से बनती है। सरल वसा का निर्माण ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल से होता है। इसमें ग्लिसरॉल के एक अणु से वसीय अम्ल के 3 अणुओं के
जुड़ने से बनती है। ग्लिसरॉल का एक अणु और वसीय अम्ल के 3 अणु, तो सरल वसा ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल से बनती है। अब ग्लिसरॉल के तो कितने अणु होते हैं, 1, और वसीय अम्ल के 3 अणु आपस में जुड़ने से सरल वसा है वो बनती है। इसका उदाहरण है तेल या घी, तेल और घी। दूसरी वसा है जिसको संयुक्त वसा कहते हैं। तो पहली सरल वसा हो गई, दूसरी संयुक्त वसा। ठीक है, संयुक्त वसा, इसमें ग्लिसरॉल का एक अणु, वसीय अम्ल के 2 अणु तथा एक अन्य किसी पदार्थ का होता है। तो सरल वसा 1 ग्लिसरॉल का और 3 वसीय अम्ल के। संयुक्त में 1 तो ग्लिसरॉल का, 2 वसीय अम्ल के तथा एक अन्य किसी पदार्थ का अणु होता है, जैसे फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कोशिका झिल्ली में पाई जाती है, इसमें अन्य यौगिक के स्थान पर फॉस्फेट होता है। यानी फॉस्फोलिपिड के अंदर 1 अणु ग्लिसरॉल, 2 अणु वसीय अम्ल और 1 अणु फॉस्फेट होता है। तो जिसमें 1 अणु अन्य प्रकार का हो तो वो संयुक्त वसा कहलाती है। उदाहरण हो गया इसका फॉस्फोलिपिड। तीसरे प्रकार की जो वसा है वो है व्युत्पन्न वसा। तीसरे प्रकार की वसा है वो है व्युत्पन्न वसा। यह सरल व संयुक्त वसा से मिलकर बने होते हैं। व्युत्पन्न वसा है वो सरल वसा और संयुक्त वसा से मिलकर बनती है। जैसे स्टीरॉइड, यानी सरल वसा प्लस संयुक्त वसा इज इक्वल टू व्युत्पन्न वसा। अब दोनों के मिलने से बनेगी, इसका उदाहरण क्या है, स्टीरॉइड, विटामिन डी, कोलेस्ट्रॉल, मोम स्टीरॉइड है। इसका स्टीरॉइड है, यह मुख्य रूप से दवाइयाँ बनाने के काम में लिया जाता है। इसका मुख्य रूप से जो कार्य है वो दवाइयाँ बनाने में काम में लिया जाता है। तो ये अपना जैव अणु है। जैव अणु का पहला टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं हम कि जीव अणु में कौन कौन से अणु है वो पाए जाते हैं। कार्बो, जिनको 3 भागों में बांटते हैं। तो संचित पदार्थ है पहला। संचित पदार्थ के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट और वसा है, 2 चीजें है वो पढ़ ली है। ठीक है, प्रोटीन है, इसके बारे में कल पढ़ेंगे।